श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर ग्रंथ से तृतीय स्कंद से मैं चौथा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। चौथे का नास सुनी तज विदुर जग आस, दुखी होए मन में चले मैत्रेय जी के पास। यादव कुल का नाम सुन विदुर जी का मैत्रेय के पास जाना इस प्रसंग में बताया गया है। उद्धव जी बोले, तब सबकी आज्ञा से भोजन किया और अतिशीली मदिरा पीकर मतवाले हो गए। परस्पर गाली देने लगे तथा एक दूसरे को मारने लगे। अपनी माया से रचे हुए उस चरित्र को देखकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती में आचमन कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना के प्रथम ही मुझसे कह दिया कि उद्धव, तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। मैं उसी क्षण उनका मतलब समझ गया, किंतु मुझे उनका वियोग असहाय था, इसलिए मैं भी उनके पीछे प्रभास क्षेत्र को चला गया। मैंने वहां जगत के आश्रय भगवान श्री कृष्णचंद्र को दिव्य विग्रह से युक्त अकेले ही सरस्वती के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे पेड़ से पीठ लगाए बैठे देखा। उनका दाहिना चरण बाईं जांघ पर रखा था। वे संपूर्ण भोगों से मुक्त थे। उनकी शोभा अवर्णनीय थी। देव वंश मैत्रेय जी आ पहुंचे। तब अपने परम भक्त मैत्रेय जी के सम्मुख ही उन्होंने मुझे उपदेश किया। श्री हरि बोले, हे उद्धव, मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ, अतः मैं तुम्हें वह साधना का उपदेश करता हूँ जो अति गोपनीय है। हे उद्धव, तुम पहले जन्म में वसु थे। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए आराधना की थी। अब मैं अपने नित्य धाम को जाना चाहता हूँ, अतः तुमने इस समय एकांत में मेरे उस पर ब्रह्म स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए हैं। हे उद्धव, अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम अब इस जीवन मरण के वक्त अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम अब इस जीवन मरण के चक्र में न रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी कृपा प्राप्त कर ली है। जो उत्तम उपदेश मैंने सृष्टि की आदि में कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को दिया था, वह भागवत उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। हे विदुर जी, भगवान के ऐसे मधुर तथा रस भरे वचन सुनकर मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ। मेरी वाणी रुंध गई, नेत्रों में प्रेमांशु बहने लगे। तब मैंने कहा, हे भगवान, जिसे आपकी कृपा प्राप्त है उसके लिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ वस्तुगत हैं, किंतु मुझे इनमें से किसी भी पदार्थ की चाह नहीं है। केवल मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। मुझे आपकी लीला ही भ्रम में डाले रहती है। आप दिव्य आदि पुरुष होते हुए भी मानवीय लीला करते हैं। आप आत्मा राम होते हुए भी सहस्रों रमणियों के साथ रमण करते हैं। इस प्रकार की विचित्र लीलाएं मुझे चक्कर में डाले रहती हैं। आप मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान कराइए। हे विदुर जी, जब मैंने इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र से निवेदन किया, तब उन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान करने वाले उपदेश को दिया। हे महाभाग विदुर जी, मैं उन अचिंत भगवान के मुखारविंद से उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उनकी वंदना तथा परिक्रमा करके यहाँ यमुना तट पर चला आया हूँ। अब उनके बताए हुए स्थान बद्रिका आश्रम के लिए जा रहा हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उद्धव जी के ऐसे शोक और विरह युक्त वचन सुनकर विदुर जी ने उनसे पूछा, हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने जिस परम स्वरूप का उपदेश आपको दिया था,
वह हमें भी बताइए। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, उस तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए मेरे सम्मुखी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मैत्रेय जी को आदेश दिया था कि मेरे इस परम तत्व का उपदेश मेरे परम भक्त विदुर जी को अवश्य दीजिए। अतः आप मैत्रेय जी के पास जाकर उनसे ही परम तत्व को ग्रहण करें। इतना सुनकर विदुर जी प्रातःकाल होते ही उद्धव जी के स्थान में से चले आए। राजा परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, जब ब्राह्मणों का शाप सारे यादवों को नष्ट करने के लिए था, तब उद्धव जी कैसे बचे रहे? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यह सब कुछ उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है था। ब्राह्मणों का शाप भी उन्होंने अपनी प्रेरणा से दिलवाया था। जब वे अपने ही विग्रह को समेट कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उन्होंने सोचा कि मेरे चले जाने पर मेरी लीलाओं का वर्णन तथा धर्म का विस्तार कम हो जाएगा। अतः उद्धव जी को अपना अनन्य भक्त और लीला विस्तार करने वाले समझकर उन्हें वही छोड़ दिया और बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी। जब विदुर जी ने उद्धव जी के मुख से भगवान के परम धाम जाने की कथा सुनी और यह भी सुना कि उन्होंने मुझे भी स्मरण किया था, तब विदुर जी उनके प्रेम में लीन हो